नहीं कहा था ऐसे बोले सही, अभी तो ऐसे मोहल्ले के बैठे हैं जैसे बेचारे पाकिस्तान आए गए हों। उर्दू ना पढ़ा था। अरे दोबारा बोल का गई जब काटा हूँ तेरा आड़न ने, आज तक ये ना पता चली कहा। आज पता लग जाएगी बेटा, टेंशन ठीक है भाई। हाँ जी, और का मैं घुसा हूँ भीतर। अब लगी रही है, जब पहले लगा दी पास। जब भी मैं सोच रहा हूँ मैंने यार 12th में मैंने शुरू ही करो एक कोई टॉपिक हो पराकरण, वो आज चालू ही करो, इतने में घंटी बज गई। अरे आज मैं खुद लेट आया चक्कर में। हाँ बताओ क्या सवाल है तेरा, कहा पता चली तो। अच्छा यार देखो बेटा, हम पढ़ेंगे कहा बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी है कहा है। उससे पहले पढ़ेंगे बेटा हम कहा साइंस, के साइंस कहा है। साइंस की फिर 3 शाखा बटेंगी, फिर वो आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हम बटेंगी। फॉर एग्जांपल हमारे सिलेबस में साइंस की कितनी शाखाएं, कौन कौन सी? अच्छा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ये क्लियर है भाई। अब वाके बाद हमारी आई बायो। बायो के हम बायो भी बेटा 2 भागों में बट जाएगी। कैसे बटेगी? एक जंतु विज्ञान, दूसरी यानी कि जीव तो हम सब हैं, पर जो खानों खुद ना बना में फोटोसिंथेसिस ना करें, जिनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति ना पाई जाए, वो सब क्या है? जंतु। और जिनके कोशिका भित्ति पाया जाए, क्लोरोफिल पाया जाए, फोटोसिंथेसिस करें, प्रकाश संश्लेषण करें, अपना भोजन खुद बनावें, वो सब का है भैया। यानी कि 2 शाखा कौन कौन सी? जूलॉजी और बॉटनी। अब इनमें तुम अंदाज लगा लो। बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत सभी जंतु, अब जंतु की परिभाषा मैं बता चुका हूँ, सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो जूलॉजी। जिसके अंदर समस्त वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, पादप जगत का अध्ययन किया जाता है, वो क्या हो गई? बॉटनी। अब वो ना आवे लाला, अब तो पता कारे जूलॉजी, कारे बॉटनी, कारे जीव विज्ञान। तो उसका ही बेटा हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, जाकि ना मुझे पता हो ना तुम्हें पता हो कि काय को है। मतलब बाकी हम चैप्टरों को बांट लेते हैं ना कि जूलॉजी का है कि बॉटनी का है, लेकिन उसकी नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण सजीव जगत है। यानी कि वो बायोलॉजी के जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग वर्ड हैं, जितने भी जिंदा हैं, उन सब का क्या है, उसमें क्लासिफिकेशन है, उनका क्या है, उनकी नोमेनक्लेचर, उनका नामकरण है। उसके अलावा उनको हम अध्ययन कराने के जो साधन हैं, मीडियम है, वो सब चीज़ हैं। इसको हम किसी भी भाग में नहीं बांट सकते, ना बॉटनी में ना जूलॉजी में। तो वो तो सबको है। क्लियर? वही पढ़ रहे थे हम, उसको फिर दोबारा रिवाइज कराएं, थोड़ा 5 मिनट में रिकैप करें। उसमें बेटा अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं बेटा, उनको एक साथ पढ़ना पॉसिबल है कि जैसे होते हैं ना, कसम खा ली कि वो अपनों सौर ब्रह्मांड के जितने भी जिंदा हैं, सजीव हैं, वो सब पढ़ने हैं। पढ़ सके अपने जन्म में? ना पढ़ सके। तो क्यों? क्योंकि हैं इतने। कितने हैं? स्टडी के अनुसार लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी कि 17 से 18 लाख जातियाँ हैं इतनी जो ज्ञात हैं। बाकी अलावा कछु जो हम जाने ना है वो अलग हैं। क्लियर? तो बेटा इसके लिए क्या क्या किया उन्होंने? उनके लिए क्या? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब जैसे उसके लिए उन्होंने बनाए बेटा समवर्ग टैक्सॉन, जिसमें सबसे ज़्यादा करीबी संबंध हैं वो बेटा बन गए एक जाति के। फिर उन जातियों में जितने भी करीबी थे वो बन गए एक वंश के। फॉर एग्जाम्पल समवर्ग का बेटा पढ़ लो तुम स्टैंडर्ड, सबसे छोटा जो संबंध है, सबसे ज़्यादा संबंध है, सबसे ज़्यादा करीबी हैं, वो किस में आएंगे? जाति। फिर उसके बाद बेटा वंश, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा। क्लियर हुआ? इनको हम कहते हैं बेटा क्लासिफिकेशन की सीढ़ी,
सोपान, नसैनी, जो सबसे पहला पहिया है, जो सबसे पहला जो मेरा पैर रखूँगा मैं, वो है जाति। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा निकटतम संबंध होंगे उन जीवों के बीच। कितना निकटतम? इतना निकटतम कि वो आपस में जनन कर सकें। क्लियर हुआ? जैसे हम सभी मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य एक जाति के हैं, हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, सब कुछ सेम है, डीएनए तक सेम है, लेकिन बेटा जो हमारा जीन लाइन है, डीएनए तो अलग अलग है सबको, जीन लाइन जो रहकर है, यानी कि एक जाति की एक स्पेशल विशेष जीन लाइन रहकर है ना, कि अगर मेरी काज एक वैक्सीन बनेगी तो वो तेरे काज भी अलाउड है, मेरे लिए कोई दवाई बनेगी तो वो इसके लिए भी अलाउड है, इसको कहते हैं जीन लाइन, ठीक है। लेकिन बेटा हम आपस में अपनी संतति प्राप्त करने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं बेटा एक जाति विशेष। यानी कि सबसे निकटतम संबंध वाले जीवों का समूह क्या कहलाता है? जाति। जैसे मैं सबसे पहले मनुष्य का एग्जांपल लेके चलूं, मनुष्य की बेटा जाति क्या है? सैपियंस है कि ना है? अब बेटा कुछ ऐसे और होंगे जो सैपियंस से क्या रखते होंगे? समानता रखते होंगे, चाहे वो सेल के टाइप में हो कि उनकी प्रकार की कोशिका हमारे जैसी हो, या फिर उनका पोषण हमारे जैसा हो, उनका जो आंतरिक संरक्षण जैसे स्ट्रक्चर, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी समानता जिस बेस पे कर रहे हैं हम, जो हमारा बेस है, आधार है क्लासिफिकेशन का, उस आधार पे अगर कर रहे हैं, समानता मिल जाती है, तो वो किस में आ जाएंगे बेटा? एक ही वंश में आ जाएंगे। आ गए? और हमारा वंश क्या है भैया? होमो। है गो बेटा। अब जो सेम वंश के, जैसे हम सब एक वंश के हैगे कि ना है, हमारे साथ में कुछ और जाति होंगी जो हमारे वंश में आती होंगी। अब ऐसो ही कोई और भी तो वंश होएगा जिनके दोनों के बीच में क्या होगा? समानता होगी। तो वो सब किस में आएंगे बेटा? एक कुल में। यानी कि सबसे करीबी संबंध वंश वाले वंश किस में आएंगे? अब एक कुल में शामिल हो। हमारा कुल क्या है? हैं? मैंने बेटा तुम्हें देख एक एक करके याद करा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले तो एक ही दिन में याद कराएंगे कि हमारी जाति क्या है? सैपियंस। हमारा वंश क्या है बेटा? होमो। फिर मैंने एक बात बताई कि जगत तो तुम्हें पता ही है, हम पादप थोड़े हैं, हरे से दिखेगा ना दिखेगा। तो हम क्या है बेटा? जंतु हैं, इतनी तो क्लियर है। तो हमारा जगत कौन सा हुआ? उसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी कि हमारा वर्ग क्या है, नहीं वर्ग नहीं, संघ बताया था, है ना, संघ बताया था। और मैंने बोला था कि मैं कल पूछूंगा, परसों पूछूंगा। संघ कौन सा बताया था मैंने? चलो ऐसे खुजाओ सबरे, खुजाओ, कछु दिखो, कछु फील भयो, काई रीढ़ की हड्डी इंग्लिश में का के नोटोकॉर्ड हैं, स्पाइन है गधा। अभी अंतर बताएंगे तो मैं इनको। देखो बेटा, जिनके अंदर कॉर्ड, यानी कॉर्ड मतलब मेरु रज्जु, मेरु रज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी ई पाई जाए, उन वो सारे के सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो एक संघ में रखे गए हैं। और उस संघ का क्या नाम बताया था मैंने? कॉर्डेटा। ना याद बताया होगा ना? फिर भूल कैसे गए गधाओ? क्लियर हुआ? अब हम सारी चीज़ें आज पढ़ लेंगे, फिर मैं कल तुम्हें काटूंगा, ठीक है। हमने जाति पढ़ी बेटा, क्या है? सैपियंस। वंश क्या है बेटा? अब बताओ बेटा, कुल का हो है गधाओ, जगत है वो तो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो। जंतु में तो सब आएंगे यार, सूक्ष्म जीव आवेगो, कबूतर आवेगो, चेंटा आवेगो, चेंटा आवेगो, चेंटी आवेगी। हम यार उनके तरह तो वो तो बड़ो चीज़ हैगी ना जगत, तो पूरो जंतु जगत। तो जगत यार तुम्हें पता ही कि तुम्हें पता होगी, पर यार मतलब ये थोड़ी तुम कुल बना देंगे। कुल है बेटा हमारा होमोनिडी बोल दो, होमेनिडी बोल दो, एक ही बात। क्या है? क्योंकि इंग्लिश टर्म ही रहे सही, तो हिंदी में तो हम ऊपर नीचे है ही जहाँ। जैसे कुछ लिखा हुआ है, मान लो प्लूरो निमोनो, क्या लिखा हुआ है?
प्लूरो निम्नो लाइक ऑर्गेनिज्म। तुमने 11th में, अरे 11th में तो हैं तुम, अभी पढ़ेंगे बेटा, और ना तुम्हारी कोई गलती ना। अब पढ़ेंगे बेटा गण। गण क्या है हमारा? ऑर्डर क्या है? प्राइमेट। क्या है बेटा? प्राइवेट ना बेटा, प्राइमेट। एक चीज और बच रही है, का वर्ग। या को थोड़ा सा अंदाज और लगाओ। हम सब पैदा हुए जब कापी में बेटा दुद्दू। दुद्दू मतलब हमारे जो जितनी भी हमारी जाति हैं उनमें क्या पाए जाते हैं बेटा? क्या पाए जाते हैं? स्तन पाए जाते हैं, जिनसे हम दूध पान करते हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे बंदर हो, चाहे हमारी भैंस हो, गाय हो, वो सभी किस में शामिल हैं बेटा? जिनके स्तन हैं, यानी कि स्तनधारी, यानी कि मैमेलिया वर्ग। क्लियर हुआ? कौन सा वर्ग बेटा? स्तनधारी या मैमेलिया। अब सब चीज तुम्हारे पास है कि ना है? अब कल मैं तुम्हारे हाड़न ने कूट सकूं कि ना है? पूरा पूरा हक है मुँह पे, कूट तो मैं बेटा बैसों सकूं। अब पर तुमने पूरा हक कर दे दिया मुँह, क्योंकि आज मैंने ये चीज़ बता दी, तो मैं अब मेहनत ना करनी पड़ी ढूंढवेगा जी। अब बेटा जाति इंग्लिश में लिख दो उनकी टर्म ने, लेकिन मालूम सो लगे है ना, तो मैं सब पता हो। चलो बताओ तो एक एक करके। जाति कौन सी? जाति तो इंग्लिश में क्या कहें बेटा? अब तो बेटा तुम यार क्या कहें? शाबाश बंसते। अबे गधे, देख रहा है मैं कह रहा हूँ कि जाति दे कहें बेटा हम स्पीसीज, बंसते कहें बेटा हम जीनस, कुलते कहें बेटा जी हम फैमिली, गणते कहें बेटा जी ऑर्डर, और का बचो? वर्गते का कहें बेटा? संगते। देख क्यों ना बता रहा होगा? फाइलम। जगत्ते। अब मेरी बात सुनो तुम ध्यान दे। अब जब लिखेंगे बेटा लालियो लालाओ, जब लिखेंगे तो जाति, वाके पीछे लिखेंगे बेटा स्पीसीज, फिर तीर बनाएंगे, फिर लिखेंगे सैपियंस। ठीक है ना? मेरी तरह मत लिखियो, मैं तो बदतमीज हूँ, तुम अपने और बढ़िया तरह थे ना। वंश, वंश के कोष्टक में जीनस, जीनस के आगे होमो। ये सारी डिटेल किसकी है? हमारी है, याद रहनी जरूरी है। हम मनुष्य हैं तो हमारे सारे के सारे सातों संवर्गों के हैं क्या? नाम। समझ में आया सबके? अब देखो नए बार का और आगे बढ़ना हो तो जल्दी तुरंत रूप से उतारने सब रहे। और रामायण में उतारी हो तो तुम्हारे वैसे बता दी मैंने ना, खाली नहीं लिखी। टैक्सॉन डाल दो ऊपर, टैक्सॉन संवर्ग कौन कौन से हैं। और अभी नए वाले फेयर मत लिखियो तुम, क्योंकि तुम्हारे नोट्स काफ़ी रह गए। तुम्हारे का एक जगह बताऊंगा बड़ी मलूक सी, वहाँ से लिखने तुम्हें नोट्स आओ 10-12 पन्ना छोड़ दियो। अरे बनवा देंगे यार, मैं बालक यार 3 नए बढ़ जाएं 2 कट जाएं। एक नया 2 लाली है वे बढ़िया पढ़ रही हैं वैसे तो, मन लगाए के, पर बीच में गायब है जहाँ पर संपर्क सुना बैठे। 1-2 लाला जरूर ने जो रेगुलर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये भी वादन तैयार होगा, वादन तैयार रहो। पर यार थोड़ा ऐसे देखे सबकी सी नजर अंते है बेटा, क्या बात है? कोई बात ना, मैथ पढ़ा देंगे। तुम दोनों बेटा हो नौनेरा की हैं, तू भैया और लालाओ एक जन और ले आओ। तू तो कल बात है तो थे ना, कल के ही परसों यू पुराना है अब तो जो काट सकूँ मैं ना, तो कल कूटूँगा। तो नए अभी 2 जना और सेव हैं ना। पर यार मैं कह जरूर जाऊँ, पर मैं कूटूँ है ना, तुम भूल जाओ। ए ना यार, मैं पता ना क्यों तो यूँ सोचूं कि यार मैं कूटे बार आदमी ना हूँ, मैं बात अंत ही समझ जाए, बात पढ़ा ले बढ़िया तरह से। तो 10th वाले रोज लठ मांग रहे रोज। अब मैं कह रहा हूँ कल से सतवास को लेके आऊँगा लठ। यार ये क्या करें, मैं भेजूँ ने लठ लेवे, सरसों को उला में ढूंढ। अब बात कुटेगा यार। गुरुजी ये है जी, ये देखिए
अब यार मैं देख तो पे मंगाऊ लाऊं बेटा, बकायद नहीं तुम पे ही चल गई तो फिर दर्द बहुत होएगा। तो मैं ही लेके आऊँ। लिख गए बेटा, बच्ची हो। अब हमने बेटा क्या पढ़े अवाल, टैक्सोन पढ़े, संवर्ग पढ़े, और उन संवर्ग में मनुष्य का कंप्लीट हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि हमारी जाति से लेकर के और जगत तक क्या क्या है, सारा कुछ देख लिया। अब बच्चा ये क्या है, ये हमारे साधन हैं किसके, वर्गीकरण के। अब जैसे मेरे सामने पूरा का पूरा ये जगत है, तुम भरे पड़े हो, यानी कि पूरा पूरा ब्रह्मांड है मेरे सामने, जिसमें सूक्ष्म जीव भी हैं, मनुष्य भी हैं, हाथी भी हैं, घोड़ा भी हैं, सब है। अब बेटा पेड़ पौधे भी हैं, घास फूस भी है। अब मुझे क्या करना है, इनका क्लासिफिकेशन करना है, क्योंकि जगत के समझ में ना आ रही मैं पढ़ूँ कैसे या ज़िंदगी में। भाई जगत की ये तो समस्या है कि मैं या ज़िंदगी में सावन सवरन ने कैसे पढ़ूँ, मुँह पे पढ़े जा रहे हैं। अब यार ज़्यादा ना तो 3-4 दिन तो एक जाति की गुणवत्ता ने वहाँ के अंदर के दोष गुण सब चीज़ें पढ़ने में लग जाएंगे। अब ऐसे तो बेचारा मर जाएगा, आधे ना पढ़ पाएंगे। तो इसकी समस्या दूर करने के लिए हमने क्या किया बेटा, पूरे पूरे ब्रह्मांड को बैठाया यहाँ पे, हम यहाँ खड़े हैंगे, ठीक है। अब मैं एक एक आदमी बुलाऊंगा, वो अपने हिसाब से सुझाव देंगे कि साहब ऐसा करना चाहिए इनके संग जब जगत जल्दी पढ़ सके। तो सबसे पहले जो कमरे में इंसान आया वो कौन था बेटा, हट, अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु। इंग्लिश में इनते अलग चीज के में कहा एरिस्टोटल। क्लियर हुआ बेटा। एरिस्टोटल जी आए, अब मेरे अंदर उनको भूत है, पाने का कही ऐसा करो, इनते एक एक क्वेश्चन पूछो कि कहा कि ये खाना जो खामें, जो पोषण ये ले में, वह खुद जनरेट करें, खुद बनावें, खुद संश्लेषण करें, या फिर कोई पे छुड़ा के खावें। यानी कि याते का होएगा, तो याते ई होएगा कि जो अपना भोजन अपना पोषण स्वयं बनाते हैं वो तो हो जाएंगे पादप, और जो भोजन उन पादपों से लेते हैं अथवा किसी अन्य जंतु से लेते हैं वो हो जाएंगे जंतु। इस प्रकार से उसने दो अलग अलग समूह बना दिए। तो इस उन्होंने जो वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण का नाम रखा बेटा द्वि जगत वर्गीकरण। द्वि वर्गीकरण प्रणाली बेटा। कौन से दो वर्ग बनाए बेटा वाने, जंतु जगत और वनस्पति जगत। सवाल क्या बेटा कि जो पोषण अपना स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कौन हो गए भैया, वनस्पति, और जो कोई और ते प्राप्त करें वो सब क्या हो गए भैया, क्लियर हुआ। अब इसमें भाई नुकसान तो मोटो। अब मैं यहाँ पे एरिस्टोटल बस गए ही होने करके इतने में भीतर घुसा, यार कैसे आदमी है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। यही में जंतु जगत में एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा सूक्ष्म जीव जो मेरी आँख अंते ना दिख रहा, हाथी, घोड़ा, बंदर, वह में मनुष्य भी, संग कैसे पढ़ सकते हो आप, पॉसिबल नहीं है। उसके भी अलावा एक कोष के जीव भी शामिल, बहुकोष के जीव भी शामिल, उसके अलावा प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये तो माइनर सा डिफरेंस है भाई। प्रोकैरियोट का मतलब होता है बेटा आद्य प्रकार की प्राचीन जमाने कोशिका है, यानी कि जिनमें उनका कोशिका का जो केंद्रक है वो केंद्रक भी कपड़ान में ना रहे, नग्न अवस्था में रहे, यानी कि उसका जो जीन है, गुणसूत्र हैं, वो पूरी कोशिका में भगे डोले, उनका कोई निश्चित स्थान तक नहीं। ऐसी कोशिका उनके साथ शामिल है जो हम प्रो लेवल की जाति माने जाए मनुष्य, हमारे संग बैठे हैं, तो ये गलत हुआ, भेदभाव हुआ। उसके अलावा क्या क्या नुकसान है भाई, ये सिर्फ पोषण के आधार पे हम किसी जीव जंतु को ना पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये कारक है कि हम पोषण के आधार पे उनको बांट सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से पोषण पे थोड़ी बांट सकते हैं। और भी तो बहुत सारे नुकसान हो गए इन पे। तो बेटा समझ में आ गया कि ये तो हो गए बंधु फेल हो गए कि ना हुए। अब भाई साहब दूसरे बंदा आते हैं अंदर, उनका क्या नाम है? आर एच फिर विट्टेकर। तेल काम को छोड़ा, एक ही लिख रहा आज। अब मेरी बात तो सुनो तुम, रोजाना यार एक बार लगे तुम पढ़ा ला मैं, मरमो सब चैप्टर पढ़ाना पर है।
कल ते अब या चैप्टर हम ख़त्म करके कगार पहुँचेंगे, फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट है जाएगा हमारा, है ना। लालियो दोनों नए वारे हो, तुम्हें अपनों बाकी को पढ़वेगा आज। हालांकि यूँ ना करो, मैंने कसम खाली मैं तुम्हें ना पढ़ाऊँगा। आज तो मैं इंट्रो दे रहा हूँ सब चैप्टर को, मतलब पूरे चैप्टर समझा रहा हूँ तुम्हें अभी फ़िलहाल में। उसके बाद भी जो रह जाए कसर, उसके लिए एक जगह पे जाना है तुम लोग। ये जो पीछे लग रहा हो ना कैमरा सो, ये कुछ भले काम का जना है, ये तुम्हारी क्लास है, रिकॉर्ड करके ले जाएगा। शाम को मैं थोड़ा दिमाग मारूंगा या डाल दूंगा यूट्यूब पे। अभी भाई देखो सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मजाक नहीं उड़ाना है, व्यूज़ कम आए, पर तुम जुड़ेंगे पढ़ेंगे, सब काम है जाएंगे, ठीक है। तुम्हारों का फ़ायदा है। लाली के सिर दर्द है होकर, लाली ना आई, अब भैया या पढ़ना है, घर बैठी बैठी अपने बिस्तर पर रोटी खाती खाती पढ़ सके कि ना पढ़ सके, फ़ायदा है कि ना बेटा, क्लियर। तो कहाँ जाना है तुम्हें, यूट्यूब में सर्च करेंगे साइंस IQ 777। सर्च करने के बाद बेटा एक चैनल खुलेगा, बाकी प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ में बेटा 12th को अलग, 10th को अलग, 11th को अलग, उसके अलावा जो कंपटीशन क्लासेज हैं LDC रेलवे वगैरह उनको अलग, ऐसे बनो पड़ो है। तो तुम्हें जानो है 11th में, वहाँ में अब तक 5 या 6 लेक्चर हमारे गिर चुके हैं, वो बेटा पूरा पढ़नो है, रोकनो है, समझ में ना आवे। जैसे मम्मी बीच में बोल गई लाली तू क्या कर रही है, और तेरे ध्यान है तो है गो, तो बैक करना है। गुरुजी पीछे चल, गुरुजी दोबारा बोल, गुरुजी 3 बार बोल, कुछ भी करवा सके तुम बाप हैं, इशारे पे नचा सकें तुम अपने गुरुजी। पर पढ़ना है बेटा, फिर बनाने अपने, क्योंकि मैं चेक करूँगा, चेक करके मैं कूटूँ तो खैर कम हूँ, अभी तक तो कूटो ना है कोई, बट बेटा मैं सुना ज़रूर दूँ, मेरी जीभ थोड़ी सी क्लियर बेटा। अब बेटा हमने क्या किया, रस्तू जी आए, वो कर दिए हमने फेल। अब हमने कहा यार कोई नया बंदा ढूंढो, कोई नए बंदा बटवाएंगे, जगत की प्रॉब्लम तो सॉल्व ना भैया। अब नए बंदा आए भैया, कौन, RH विट्टेकर, याद आएगा, हिंदी में लिख दूं, देखो RH तो RH ही देखो, विट्टेकर लिख दूंगा ना। क्लियर हुआ भाइयों। अब ये बंदे आए, मेरे अंदर घुस गया, मैं ये जो किंग है मैं वह बोल रहा हूँ तुम्हारे ना, मेरे शब्द मेरे हैं, पर बोल कौन रहा है, RH विट्टेकर। क्या कहा इसने कि देखो नलाओ, अरस्तु जी तो देखो थोड़े आलसी टाइप के, उनने ज़्यादा मेहनत ना करी, उनने बस यार छोटी छोटी चीज़ देखी और बांट के चले गए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई। लेकिन मैं करूँगा साहब, मैं इनने बांटूंगा 5 अलग अलग बर्गन में। कितने बर्गन में, तो या को मतलब आपको नाम का है भैया, नहीं पिंडाली को नाम, पंच पिंडाली। क्लियर बेटा हो, किसने दी ये पिंडाली, RH विट्टेकर। इसने बेटा क्या क्या आधार बनाया वर्गीकरण का, जैसे उसने सिर्फ पोषण बनाया था, आके बस एक ही सवाल तो पूछो, लाली जो तू खावे वह बनावे कि कहीं और ते लावे, लाला तू का खावे, साहब यह चीज़ें खाऊं, बनावे है कि लावे, है ना। हाँ तो याक मतलब तू खावे हो, जनतु ही तो है हो। क्लियर। इन्होंने क्या क्या आधार बनाया बेटा, इन्होंने एक तो कोशिका का संगठन, कोशिका का प्रकार, एक ही चीज़ें ना बोलूँगा दो बार, कोशिका का संगठन, कोशिका का प्रकार, पोषण, जनन, आवास, उसके भी अलावा बेटा उनकी स्ट्रक्चर, सिम्मति, सब चीज़ को आधार बनाया। यानी कि इन्होंने क्या किया, उसका ब्रॉड अध्ययन किया, बृहद अध्ययन किया, यानी एक एक जीव को बाहर से कैसा दिखता है, उसके गुणधर्म क्या हैं, उसकी कोशिका कैसी है, उसका अंदर अंग तंत्र कैसा है, ये क्या खाता है, कहाँ रहता है, कैसे जनन करता है, यहाँ तक कि कैसे जनन करता, सब कुछ छुप छुप के माने देखो। अब साथ सबन की कैरेक्टर, सबके गुणधर्म, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास हैं या नहीं है। हाँ जी साहब। हाँ भाई, तुम्हारा टाइम सुबह 7 बजे को, कल से 7 बजे विद्यालय आ जाना, ठीक। आज फिर कौन है, हमें साहब 2 लालीना है, एक आध लाला है। बस तैयारी हो, वही टाइम पर पहुंचेगी, आज पहुंचेगा 10 मिनट पहले पहुंचेगी। ठीक है बेटा, कहाँ बात कर रहे हैं हम RH विट्टेकर साहब मेरे अंदर घुसे पड़े अभी, है ना। तो साहब आने क्या करो, कौन कौन से आधार बनाए बेटा, बहुत सारे, पोषण, जनन,
उसका कोशिका का प्रकार, कोशिका का संगठन, सब चीज़ का अध्ययन किया, सब चीज़ जांच की। अब उसने बांटे बेटा कितने वर्गों में? 5। कौन कौन से बेटा हो? सबसे पहले बेटा जी मोनेरा, उसके बाद बेटा जी प्रोटिस्टा, उसके बाद बेटा जी कवक, उसके बाद बेटा जी, उसके बाद बेटा जी देखो बेटा, अब इनके बारे में हम मोटा मोटा तो पढ़ेंगे कहीं और, यानी कि एक चैप्टर आएगा स्पेशली इसके वर्गीकरण का, लेकिन फिलहाल हम भाई इंट्रो कर रहे हैं। मान लो कि 2-3 नंबर में आ जाए पंच जगत प्रणाली को समझाइए, तो हम कैसे लिखेंगे कि ये प्रणाली किसने दी भैया? इसमें उन्होंने किस किस चीज़ों को आधार बनाया वर्गीकरण का? या फिर मैं कह सकता हूँ उन्होंने सबसे पहले तो अरस्तु के द्वारा की गई सारी कमियों को दूर किया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या आधार बनाया? कोशिका का प्रकार, कोशिका का संगठन, पोषण, जनन, सब कुछ बनाया, आवास। इसके आधार पे उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को, सजीव जगत को 5 वर्गों में बांटा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक फंजाई, चौथा वनस्पति प्लांटी, 5वां जंतु एनिमेलिया। क्लियर हो गया? अब इनके बारे में बेटा छोटा छोटा सीख लो। मोनेरा का मतलब है बेटा बिल्कुल ही प्राचीन प्रकार के। कैसे? प्राचीन प्रकार के, यानी कि जिनमें प्रोकैरियोट कोशिका पाई जाएगी। प्रोकैरियोट में अभी बताया, ऐसा कोशिका जिनके पास केंद्रक तक नहीं है सुविकसित। केंद्रक नहीं है मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं है। केंद्रक झिल्ली नहीं है मतलब केंद्रक के भीतर का जो माल मटेरियल है, केंद्रक के भीतर क्या होता है भैया? उसके जीन्स होते हैं, उसके गुणसूत्र होते हैं, उसका डीएनए होता है। जब झिल्ली नहीं है, उसकी घर की दीवार ही नहीं है, तो वो चीज़ कैसे पड़ी डोलेगी बेटा? पूरे में बगी डोलेगी, नग्न अवस्था में डोलेगी। क्लियर हो गया? उसके अलावा इसमें और कैसे जीव पाए जाएंगे? आहद प्रकार के, प्राचीन प्रकार के और एक कोष के। क्लियर हो गया? प्रोटिस्टा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मोनेरा से तो थोड़े से विकसित, मोनेरा से तो थोड़े से विकसित, जैसे प्रोटोजोअन्स, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे भैया। फिर उसके बाद है कवक फंजाई। अब तुमने देखी होगी अचार है, थोड़ी देर खुलो छोड़ दो या फिर पानी टपक गो हो में नेक्स्ट तो फफूंद लग जाए, रोटी में फफूंद लग जाए बेटा, वाते हम काकें। ये कैसी संरचना बेटा? एक प्रकार की थैलस संरचना है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर कहाँ से आ जाती है बेटा? सरल अवस्था है। क्लियर हुआ? ये हो गई बेटा कवक। फिर बेटा वनस्पति। वनस्पति का सिंपल सा रूल है, ऐसे या सजीव पदार्थ जिनकी कोशिका के बाहर एक तो बेटा कोशिका भित्ति, क्या? कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाई जाएगी। उसके अलावा बेटा काय की रेव सेल, जो सेल वॉल है, जैसे पेड़ है वो, मेरे गेहूँ है वो, इनकी सेल पे जो उनका सेल वॉल है यानी कि उसके रक्षा कवच है, वो पाई जाती है बेटा सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज। उसके अलावा बेटा क्या अंतर है? उसमें बेटा हरित लवक पाया जाता है, हमें थोड़ी पाया जाए, उनमें पाया जाता है। ये मोटे मोटे डिफरेंस हो गई, चीज़ लिखेंगे। फिर है बेटा हमारा जंतु जगत। जंतु जगत का सिंपल सा, एक तो सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, उसके अलावा झिल्ली पाई जाएगी। और झिल्ली भी कैसी पाई जाएगी? आपने याद हो 8वीं में पढ़ा होगा, चयनात्मक पारगम्य। याद है? थोड़ा सुनो हो तो पर कि हम जंतु जगत की या जंतुओं की कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य वाली होती है, सेलेक्टिव प्रिमिटिव या फिर सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी वाली होती है। यानी कि और एक आध दो बात बताऊं, जंतुओं की जो कोशिका झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम्य है, यानी कि जो चीज़ चयनित है, जो चीज़ डिसाइडेड है, जो चीज़ उससे अंदर लेनी है, जो मैं चूज कर रहा हूँ, जो पसंद कर रहा हूँ, वही चीज़ उसके आर पार जा सकती है। चयनात्मक, चयनात्मक मतलब जो मुझे पसंद है, मैं जिसको चूज कर रहा हूँ, चयन कर रहा हूँ। पारगम्य मतलब पार होना। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने गेट बंद कर दिया, ये क्या है? मेरी बेटा झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। अब बाहर से किसी ने कही कट कट, अगर मैं उसका चयन करूँगा, मुझे वो पसंद होगा, तभी तो भीतर आ पाएगा, अदरवाइज भाग। इसे ही कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। तो ये किसकी विशेषता है? जंतुओं की कोशिका की। क्लियर हुआ? तो ये सारे वर्ड हो गए बेटा। ये हो गया हमारा वर्गीकरण। वर्गीकरण के अलावा बेटा फिर दूसरी समस्या आती नामकरण की। जैसे जगत है, स्कूल में नाम या कुछ जगत है, घर जग्गो फग्गो कुछ कहते होंगे,
अब ससुरालियान का कुछ और नाम बताएंगे जो जाके पत्रा में होएगा। तो बेटा ऐसे बड़ी समस्या। अब यार हम एक आदमी के बारे में जान रहे हैं, अब वही के 3-3 नाम हमारे एक नौने नाम ही मिल गए, तो बेटा ये तो बड़ी समस्या, भारी समस्या है, दिक्कत बनेगी। बहू के अलावा अब लाली बैठी है यहाँ, तो मैंने तो चुपचाप कह दी कि लाली है ये, बेटी है ये, कौन है, छोरी है ये, लड़की है ये, 4 नाम तो मैंने दे दिए। अब यूपी में जाएंगे का नाम मिलेगा वो, ए मोड़ी इतकुआ क्या मैं। बहू के अलावा और गले जगह पे और कैसे गंदे गंदे से नाम भी हैं। तो बेटा हमारे इंडिया में ही कोई ज़्यादा ना तो 36 नाम मिल जाने के, ना मिल जाने आगे, फिर हम बाहर जाएंगे, बाहर और नाम मिलेंगे। तो यार ऐसे बड़ो परेशान है यार। जैसे ही लाला है या कुछ चीज़ पढ़नी है कि मैं गोडान पे रिसर्च कर रहा हूँ, गोडान पे अध्ययन करना हो, तो यार ये तो पहले नाम अन्य याद करते करते बूढ़ा हो जाएगा भाई। हर जगह की ब्रीड अलग अलग रहे, राजस्थान के जो घोड़े हैं वो अलग प्रकार के, हरियाणा के जो घोड़े हैं वो अलग प्रकार के हैं, ऑस्ट्रेलिया के घोड़े हैं जो अलग प्रकार के हैं, क्योंकि भाई जलवायु के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, विकास होता है। अब सब चीज़ को पढ़ेगा पहले तो यार जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जाएगा कह दो मुझे घोड़ा देखना है, बस दिखा दो कोई है, तो इसको पहले पता करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में घोड़ा थे कहवे कहाँ हैं, तभी तो पूछ पाओगे वो फलानी चीज़ कहाँ है। तो बेटा ये बड़ी भारी समस्या नाम की, क्या एक चीज़ के 50, 100, 150 नाम, तो हमारी ज़िंदगी तो नाम अन्य याद करने निकल जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि चाहे हम अपने घर में इसको जग्गो बुलाएं, जगजीत बुलाएं या जगत बुलाएं, लेकिन जो एक नाम होगा बेटा डॉक्यूमेंट्स वाला वो एक ही होगा, जिसको हम बुलाएंगे सभी। इसका मतलब सभी जितने भी सजीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, उनको एक एक नाम दिया जाएगा जो पूरे के पूरे विश्व में मान्य होगा। और उस ललाओ और उस नाम का नाम क्या होगा, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, कि हर जंतु का ये तो चीज़ साफ फिक्स है। बाकी बात चाहे मैं सोनू कहूँ, मोनू कहूँ, चोनू कहूँ, लेकिन जो नाम है वो साइंटिफिक नेम फिक्स है। इसे कहेंगे हम साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम। और ये किसने दिया था बेटा, याद है? एक चाचा को नाम बताया मैंने यार, तुम बिना पहले अक्षर के लिखे ना बता मैं यार, है ना हैं? कैरोलस। इन चाचा ने दी बेटा थ्योरी कि हम सभी सजीव जगतों का, सभी सजीवों का एक नाम रखेंगे स्पेशल, और उस नाम को कहेंगे साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम। क्लियर हुआ? उसके लिए उन्होंने बनाए बेटा कुछ नियम। एक नियम ई लाला बतावेगो, एक ई बतावेगो, एक मैं बताऊंगा, एक तू बताओ, एक तू बताओ। चलो बैठे बैठे बताते, कोई सो बता दे, तेरी मर्जी। ऐसी बैक हो लेगी रे यार, आवे तो है मुँह पर तो है, बट बतावे की बात है ना, बता। नामकरण के 2 ही नाम पद्धति के कैरोलस चाचा ने जो जो बताए वो बता। चल तू बता। देख यहाँ पे चाहे ज्ञान आदो है, बट यहाँ में एक वो अंदर से तीव्र इच्छा रहे ना, वो है। छाती चौड़ी मत कर, तेरे ना है, तारीफ कर रहा हूँ। बट बेटा यार जब भी पूछो जाएगा बता जरूर दे, यानी कि एक यहाँ में ना वे ऑफ कन्वर्सेशन है, स्पीच कन्वर्सेशन है, फ्रीली है, बता सके तो तुम में भी होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, है ना। हाँ बेटा बता, ऐसे ही करना। हाँ बिल्कुल सही बात, और हर एक जीव जंतु को वैज्ञानिक नाम दिए। बिल्कुल सही बात बेटा, वैज्ञानिक नाम में वन से जो पहला अक्षर है वो का नाम कैपिटल अक्षर। वेरी गुड। और जो जाति है, जाति को पहला अक्षर स्मॉल लेटर। वेरी गुड। एक आध और बता दे, याद हो? नीचे लाइन खींचें, अंडरलाइन करें, अक्षर ने बोल्ड करें, टेढ़ो लिखें, इटैलिक लेटर में लिखें। वेरी गुड, इतना ही तो है बस, काफी। शाबाश, बैठ। आगे ते कोशिश करनी है कि बोले, ठीक है ना? हाँ कर यूँ कर, यूँ क्या कर रहा है? देखो बेटा, एक चाचा है हमारे, कौन से, कैरोलस चाचा। इनने कही कि चलो तुम परेशान है, नाम अन्य याद करे थे, मैं बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, उन सबको एक नाम दूंगा, उसे क्या कहेंगे बेटा? कैरोलस लिनेज ना,
उसको कहेंगे साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम, वैज्ञानिक नाम। उसके लिए उन्होंने जो पद्धति दी, जो उन्होंने प्रणाली दी, जो सिस्टम दिया, वो था बेटा कौन सा? कौन सी थी? बाई नोमेनक्लेचर। बाई यानी कि दुई नाम, यानी कि, और बताओ, यानी कि जितने जो नाम दिए जाएंगे जीवों को वो 2 पद के होंगे बेटा। कितने पद के होंगे? 2 पद के होंगे। आगे क्या लिखा जाएगा बेटा? उस जीव के वंश का नाम। पीछे क्या लिखा जाएगा बेटा? उस वंश की जाति का नाम। क्लियर? दूसरी बात, वंश का जो अक्षर होगा पहला, वो कैसा होगा बेटा? कैपिटल लेटर में। और बेटा जाति का जो पहला लेटर होगा वो, उसके अलावा बेटा उन्होंने कहा कि अगर हम टाइप कर रहे हैं किसी का नाम, वैज्ञानिक नाम, तो कोशिश की जाए कि वो नाम इटैलिक लिखा जाए। इटैलिक मोबाइल में तुमने देखो, वो कोई को जैसे हम एक फॉन्ट आवे वह बदलना तो टेढ़े से लिख जाए, अक्षर लिख जाए ना, वही देखें बेटा इटैलिक। बोल्ड में लिखा जाए। बोल्ड को मतलब जैसे कोई चीज़ उभरी सी दिखे ना, थोड़ा मतलब मोटी सी हो जाए नाम, अक्षर, बात है कि हम बोल्ड लेटर उनमें लिखा जाए। उन्होंने कहा साहब अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो, हाथ से लिख रहे हैं तो बेटा पहली बात तो कोशिश करो कि इंग्लिश में लिखें। दूसरी बात बेटा ई रूल तो सेम ही रहेगा। तीसरी बात, जब नाम लिखें तो वंश के नीचे अलग अंडरलाइन और जाति के नीचे अलग अंडरलाइन करो। ये रूल बताया उन्होंने। जैसे मैंने मनुष्य का एग्जाम्पल ही दिया था आपको, क्या है बेटा उसका वैज्ञानिक नाम? होमो सैपियंस। ये तो है वो बेटा या को हिंदी में, तो हिंदी को तो रूल ही ना हो तो याद करवे का लिखें हम। हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे बेटा एच कैपिटल, वंश है ना, बाकी को स्मॉल। जाति है सैपियंस तो एस छोटा, बाकी सब भी छोटे। और दोनों के नीचे क्या किया जाएगा बेटा? उसके अलावा 4-5 नाम और बताए थे। आम का बताया था, क्या था बेटा? मैंगो। मैंगो, ठीक है, हैं? मैंगो से याद आया, मैंगी फेरा या मैंजी फेरा इंडिका, याद है जाऊंगा तो मैं भी, टेंशन मत लो, है ना, तो भी हो जाओ। मैंगो तो याद है ना, मैंगो तो मैंजी बना, बाकी बेंजी कौन है भाई? मैंजी, मैंजी फेरा इंडिका। क्लियर? उसके अलावा बताया था बेटा 4 नाम एक संग, बिल्ली को, चीता को, शेर को, तेंदुआ को। तेंदुआ ना बताया तो 3 बताए होंगे। कौन कौन बताए बेटा? बिल्ली, तीनों के वंश का नाम सेम था बेटा, क्या था? फेलिस। बिल्ली के बारे में बताया था घर में डोले भगी दूध पीती, यानी कि डोमेस्टिका। और बेटा लॉइन को इंग्लिश में कहते हैं हम, सॉरी शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? तो बेटा उसका हो जाएगा फेलिस लियो। और बेटा टाइगर का बताया था, उसकी बीवी का क्या नाम है? टिग्रेस, तो उसका हो जाएगा बेटा फेलिस टिग्रेस। मुंह बनाने की जरूरत ना बेटा कन्याओं, तुम्हें याद है जाओ, टेंशन मत लो। अभी रुक जाओ, आज जो रिवीजन करने में फाइनल कर दो, 2 मिनट और रुको। ये है बेटा 2 नामकरण पूरा। इसके अलावा बेटा हमारा टैक्सॉन हो गए कंप्लीट, संवर्ग हो गए कंप्लीट, वर्गीकरण हो गया हमारा कंप्लीट। अब कल बस इतनी सी चीज़ बच रही है जो आज कराने वालों में, वही कल का जो है क्या है? एक तो बेटा वंश के बारे में, जाति के बारे में जो आज मैंने बोलो है वो लिखवाना है। उसके अलावा कुछ साधन हैं वर्गीकरण के, कैसे बेटा? जैसे वनस्पति उद्यान, जूलॉजिकल उद्यान की कुंजी, हर्बेरियम, वो सारी चीज़ बतानी है। और ये चैप्टर ख़त्म। फिर तुम्हारा मन लग जाओ, थोड़ा सा वीडियो ने देखियो, थोड़ा बहुत वो पूछियो, थोड़ा बहुत नोट्स बनाइयो। परसों से हम नया चैप्टर। क्लियर? जाओ खाओ पियो मजे लो। एक ही बार देख लियो बेटा, बस तुम्हारे समझ में आना चाहिए सब काम थी।